हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक बार। और हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चेन आइसोमेरिज्म, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बच्चों इसका डेफिनेशन बहुत आसान होता है। क्या? देखिए, चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन डिफरेंट होंगे, और पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन डिफरेंट होंगे। ठीक है ना? बट अगर आप डायरेक्ट ही इन बात पर आ जाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। क्लियर है? चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या डिफरेंट होंगे? चेन डिफरेंट होंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन डिफरेंट होंगे। लेकिन चेन डिफरेंट और पोजीशन डिफरेंट को अप्लाई करने से पहले, है ना, अप्लाई करने से पहले जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको चेक करने पड़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। चेन आइसोमेरिज्म के लिए पहला कंडीशन होता है कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मोलेकुलर फार्मूला अगर आप चेक नहीं करोगे, मोलेकुलर फार्मूला ही नहीं सेम होगा, फिर तो बच्चों आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। क्यों? आप सोचो उल्टा, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम ना होकर के डिफरेंट हो गया तो, फंक्शनल ग्रुप सेम ना होकर के अगर डिफरेंट हो गया तो फिर हो जाएगा वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। नहीं समझ में? तो बच्चों मोलेकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मोलेकुलर फार्मूला सेम नहीं हुआ तो आइसोमर नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्यों? अगर डिफरेंट हो गया तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों हम बात करेंगे उस मेन पॉइंट की जो चेन आइसोमेरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मोलेकुलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप इन दोनों को चेक कर लोगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तभी बच्चों आपको तीसरे पॉइंट पर आना है। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए सबसे पहले मोलेकुलर फार्मूला चेक करना, फिर फंक्शनल ग्रुप चेक करना। अगर दोनों सेम हैं तब बच्चों पेरेंट चेन देखना है। तीसरा कंडीशन कहता है यदि पेरेंट चेन या फिर साइड चेन या फिर साइड चेन या फिर दोनों, या तो पेरेंट चेन या फिर साइड चेन या फिर दोनों डिफरेंट हो, बोले तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो या साइड चेन डिफरेंट हो या दोनों में से कोई भी डिफरेंट हो, है ना, या दोनों के दोनों डिफरेंट हो, तो वैसी स्थिति में बच्चों चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है क्या? बच्चों चेन आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में CI से भी डिनोट करते हैं। दो कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, CI होंगे। इसका मतलब है कि चेन डिफरेंट होंगे। कौन से चेन डिफरेंट होंगे? पेरेंट चेन डिफरेंट होंगे, या तो पेरेंट चेन डिफरेंट होंगे, या तो साइड चेन डिफरेंट होंगे, या फिर दोनों डिफरेंट होंगे। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है कि इस थर्ड कंडीशन को अप्लाई करने से पहले ये दोनों ज़रूर अप्लाई करेंगे बच्चों, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पॉइंट याद कर लिए होंगे। वीडियो रोक करके पहले आप ये तीनों पॉइंट याद कर लो। चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या चेक करोगे? चेन आइसोमर के लिए मोलेकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और पेरेंट चेन या फिर साइड चेन या फिर दोनों डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? पेयर आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर है बच्चों? जैसे देखिए पहला सवाल। अब बच्चों चेन आइसोमेरिज्म में और पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या है ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने आना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोलता है तो यही है ना कि पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए, साइड चेन सेम होनी चाहिए। अच्छा, साइड चेन क्या होते हैं बच्चों? साइड चेन क्या होते हैं? साइड चेन होते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। क्या होते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। लेकिन कैसा सब्स्टिट्यूएंट? कार्बन चेन वाला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना? कार्बन चेन, क्योंकि चेन तो बच्चों कार्बन ही बना सकता है ना।
ठीक है ना। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आपको कार्बन चेन दिख रहा है तो उसको हम साइड चेन बोलते हैं। कोई ना एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों ये दोनों पहला दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब दो कंपाउंड है, हमें चेक करना है। सबसे पहले मोलेकुलर फॉर्मूला चेक कीजिए। 4 कार्बन ऑक्सीजन एक DU दोनों में बराबर है, DU दोनों का 0 है। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के दोनों एल्कोहल है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब तीसरा आ जाओ पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन का सिलेक्शन कहाँ से होता है बच्चों? पैरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा टर्मिनल से होता है, हमेशा टर्मिनल्स। तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करेंगे। अच्छा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करेंगे और नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे ताकि सीनियर फंक्शन ग्रुप को क्या मिले? मिनिमम मिले। तो बच्चों ये रहा आपका पेरेंट चेन और नंबरिंग इस प्रकार से होगी। इसमें बच्चों पेरेंट चेन का सिलेक्शन होगा यहाँ से 1 2, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, 3। आप गौर से देखो तो इसमें बच्चों 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और इसमें बच्चों 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन डिफरेंट है, पेरेंट चेन डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों? चेन आइसोमर हो गए। बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले में बच्चों देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन दोनों में है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है दोनों में। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, अच्छा पहले DU चेक कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक में जैसा कि आपको पता है बच्चों COOH, इसमें DU1 होता है ना। तो इसमें भी DU1 है बच्चों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों में मोलेकुलर फार्मूला सेम है, दोनों में मोलेकुलर फार्मूला सेम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मोलेकुलर फार्मूला चेक करना सीख गए होंगे और मोलेकुलर फार्मूला ज़रूर चेक किया कीजिए बच्चों, तभी आइए पेरेंट चेन और साइड चेन पर, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होंगे। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मोलेकुलर फार्मूला से फंक्शनल ग्रुप दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम हो गया। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कहाँ से होता है? हमेशा टर्मिनल से। लेकिन अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन में जरूर शामिल करेंगे। 1 2 3 और 4। यहाँ पर बच्चों 1 2 और 3 हो गया। इसमें पेरेंट चेन 4 कार्बन का, इसमें पेरेंट चेन 3 कार्बन का। आ गया समझ में? दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर। बात खत्म। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 3 2 5 कार्बन है बच्चों, इसमें देखो 4 1 5 कार्बन है। हाइड्रोजन बराबर दिख रहा है। लेकिन हाइड्रोजन बराबर कैसे करोगे? या तो गिन लो या फिर DU मिला लो। दोनों का DU 0 है बच्चों। बोले तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, तो या तो इग्नोर कर दो या तो दोनों को सेम मान लो। आगे समझ में? दोनों को इग्नोर मार दो या तो सेम, या फिर अच्छा ये तो हो ही गया। तीसरा बच्चों पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो, किधर से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप में है। इसमें पेरेंट चेन बच्चों और सिलेक्शन और नंबरिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट देखिए बच्चों कार्बन वाला है, ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन वाला है, तो इसको साइड चेन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है, ये 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन, तो यहाँ पर पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया। और चूंकि पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया तो दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। साइड चेन की बात करें तो बच्चों एक में साइड चेन है ही नहीं, एक में साइड चेन है, तो ये भी बोल सकते हैं कि साइड चेन भी डिफरेंट है ना। या साइड चेन चेक करने की जरूरत ही नहीं, पेरेंट चेन से काम हो रहा है। अगले में आइए, साइक्लिक कंपाउंड में बच्चों पेरेंट चेन कौन होता है? रिंग का कार्बन, है ना। आप चेक करोगे सब में मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है।
देखो 5 1 6 कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, डी यू सबका 1 है, मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, इसलिए या तो चेक करो या तो नहीं करो, इग्नोर करो। क्लियर है बच्चों? हाँ, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो सीधी सीधी बात है सेम होना चाहिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। फिर क्या कहता है? पेरेंट चेन। इसमें बच्चों पेरेंट चेन है 5 कार्बन का। साइक्लिक कंपाउंड में रिंग वाले कार्बन ही पेरेंट चेन होता है। इसमें बच्चों रिंग वाले कार्बन पेरेंट चेन होंगे, इसमें बच्चों रिंग वाले कार्बन पेरेंट चेन होंगे। तो अगर आप गौर से देखो तो तीनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है। तीनों में पेरेंट चेन क्या है बच्चों? डिफरेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करने की जरूरत है, या सेम मान लो। और या फिर एंड पेरेंट चेन की बात करें तो बच्चों पेरेंट चेन डिफरेंट है। और तो और मैं आपको बताऊं साइड चेन भी डिफरेंट है बच्चों। कैसे? यहाँ पर साइड चेन है सब में। यहाँ देखो साइड चेन में मिथाइल है, यहाँ बच्चों साइड चेन में इथाइल है, और यहाँ साइड चेन में बच्चों आइसो प्रोपाइल है। नहीं समझ में? मिथाइल इथाइल आइसो प्रोपाइल है। तो यहाँ पर बच्चों साइड चेन जो है ना, साइड चेन ये डिफरेंट है। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें पेरेंट चेन तो डिफरेंट है ही, साइड चेन भी डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। समझ में आई बात? हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इन दोनों में देखिए 6 कार्बन है, DU1 है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब बच्चों फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब सीधा आ जाओ पेरेंट चेन पर। इसमें बच्चों रिंग है तो रिंग में रिंग के कार्बन ही पेरेंट चेन होते हैं। इसमें बच्चों रिंग के कार्बन ही पेरेंट चेन होंगे। इस तरह से नंबरिंग कर दो आप, ठीक है ना? नंबरिंग इस प्रकार से कैसे करते हैं जैसे आपने IUPAC नेमिंग में किया था, ठीक है ना? तो रिंग के कार्बन बच्चों इसमें 4 है और इसमें रिंग के कार्बन 6 है, तो दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है। एक में साइड चेन है, एक में साइड चेन कुछ है ही नहीं, तो मन करे तो साइड चेन को भी डिफरेंट मान लो, और नहीं मन करे तो पेरेंट चेन डिफरेंट से ही काम हो रहा है ना बच्चों। आगे समझ में? तो दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए, बात खत्म। अगला है पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब PI, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दो कंपाउंड एक दूसरे, देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म का भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब PI डिफरेंट होगा, लेकिन ये जितना आसान है ना उतना ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट पोजीशन डिफरेंट देख ली की बात कर ली तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ठीक है बच्चों? हाँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, पोजीशन डिफरेंट होने चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। लेकिन उससे पहले जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे आपको याद होने चाहिए और लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। फिर बच्चों फंक्शनल ग्रुप चेक करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों पेरेंट चेन, पेरेंट चेन सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों साइड चेन, साइड चेन सेम होने चाहिए। क्यों? अगर साइड चेन डिफरेंट हो गया तो फिर क्या होगा? तो भी बच्चों चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। इतने कंडीशन मस्ट है, इनको लगाने के बाद, इनको चेक करने के बाद ही पोजीशन की बात करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट पोजीशन देख लिया तो आपके क्वेश्चन 100% गलत होंगे। आगे समझ में बात? अब बच्चों कहता है पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। अगला है पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। किसका पोजीशन देखोगे? किसका पोजीशन? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए।
अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, और साइड चेन है तो बच्चों साइड चेन का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर साइड चेन, इन तीनों में से किसी का भी पोजीशन डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। आ रहा है समझ में? मेरी तरफ से विशेष सलाह है, सीधा लास्ट वाले पॉइंट पर मत चले जाना बच्चों। सबसे पहले मोलेकुलर फॉर्मूला चेक करना, फिर फंक्शनल ग्रुप चेक करना, फिर पेरेंट चेन, फिर साइड चेन। पेरेंट चेन साइड चेन सेम हो जाए तब आना पोजीशन पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन करते हैं। ओ तेरे टाइम खींच लिया बहुत सारा। देखिए बच्चों, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा अच्छे से, तो एंजॉय कीजिए। देखिए बच्चों, 4 कार्बन D1 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में एल्कीन है बच्चों, तो दोनों में एल्कीन है। पेरेंट चेन बच्चों सेलेक्ट कैसे करोगे? 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन करेंगे और इस प्रकार से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिले। पेरेंट चेन दोनों में सेम है बच्चों। साइड चेन कुछ है नहीं, तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या तो दोनों को सेम मान लो। अब बच्चों 3 बात बोला था मैंने, बोला था या तो मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसका पोजीशन देखना, फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका पोजीशन देखना, और अगर साइड चेन हो तो उसका पोजीशन देखना। बताओ यहाँ क्या दिख रहा है ना? यहाँ पर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख रहा है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें बच्चों मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 2 है। तो क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज डिफरेंट, दैट्स वाई बोथ आर पी.आई। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वीडियो रोक करके आप खुद से ट्राई कीजिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। बच्चों 3 कार्बन ऑक्सीजन 1 DU बराबर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है क्योंकि दोनों में अल्कोहल है। अब बच्चों पेरेंट चेन 1 2 3, इसमें बच्चों पेरेंट चेन 1 2 3, दोनों में पेरेंट चेन सेम है। साइड चेन कुछ है ही नहीं, है ना? साइड चेन कुछ है ही नहीं। अब क्या देखोगे? अब पोजीशन देखोगे किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल का पोजीशन, OH का पोजीशन इसमें 1 है, इसमें OH का पोजीशन 2 है ना? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, इसलिए दोनों एक दूसरे के पी.आई है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? पी.आई, पोजीशन आइसोमर। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि पोजीशन है तो भाई देखो एग्जाम में तो बच्चों आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो आपको केवल पता है कि चलो पोजीशन आइसोमर पर बात चले, तो पोजीशन के हिसाब से आप सोच लोगे। इसलिए कभी भी डायरेक्ट पोजीशन चेन पर नहीं जाएंगे। पहले मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, 3 3 6 3 3 6 कार्बन है, DU सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद या फिर दोनों एल्केन है तो सेम है। फिर उसके बाद बच्चों पेरेंट चेन देखो इसमें होगा, इसमें बच्चों इस तरह से पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। पेरेंट चेन दोनों में सेम है। अब बच्चों साइड चेन क्या है? मिथाइल दूसरे नंबर पर, इसमें साइड चेन मिथाइल, तो साइड चेन दोनों में सेम है। साइड चेन सेम, पेरेंट चेन भी सेम। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या होना चाहिए ये सोचो आप। डिफरेंट क्या होना चाहिए? तो डिफरेंट होना चाहिए 3 चीज़। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट था, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, तीसरे में देखो साइड चेन का पोजीशन डिफरेंट है। दूसरे पर मिथाइल है, यहाँ तीसरे पर मिथाइल
है ना। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ साइड चेन डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस इम्पोर्टेंट बात है सबका डेफिनेशन, उसको मत छोड़ना। देखो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, 6 कार्बन 6 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, DU4 क्लियर है। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप दोनों में फिनॉल है, सेम है। पैरेंट चेन भी देखो बच्चों दोनों में क्या है, पैरेंट चेन दोनों में क्या है, इसमें बच्चों पैरेंट चेन बेंजीन है, इसमें पैरेंट चेन बेंजीन है, तो पैरेंट चेन भी सेम है। अब बच्चों कोई साइड चेन तो है नहीं, तो क्या है, तो बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप जो है ना उसका पोजीशन डिफरेंट है। किसका डिफरेंट देखते हैं, या तो मल्टीपल बॉन्ड, या तो फंक्शनल ग्रुप, या फिर साइड चेन। यहाँ पर क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दैट्स वाई बोथ आर पी आई। अगला है बच्चों, जैसे बच्चों आपको दे दिया इस प्रकार से, यहाँ CH3 आएगा, गलत लिखा है इसने। दोनों में कार्बन बराबर, ऑक्सीजन बराबर, DU बराबर, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों में कार्बोक्सिलिक है, फंक्शनल ग्रुप सेम। पैरेंट चेन देखो बच्चों 1 2 3 4, इसमें देखो बच्चों पैरेंट चेन 1 2 3। अब ये क्वेश्चन यहाँ लिखने के पीछे मेन कारण क्या है पता है, मेन कारण क्या है पता है, बच्चे ऐसे सोच लेते 1 2 3, यहाँ पोजीशन कार्बोक्सिलिक का ये, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक दूसरे पोजीशन पर है ना। डायरेक्ट आपको पोजीशन अलग अलग दिखेगा और आप गलत कर जाओगे, इसलिए पैरेंट चेन सेलेक्ट करो बच्चों 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ CH3 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों में अगर आप गौर से देखो तो पैरेंट चेन ही डिफरेंट है। तो जब पैरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया तो बच्चों क्या आप पोजीशन आइसोमर पर आ पाओगे, बोलो सोचो, नहीं आ पाओगे। अगर आप आते हो तो आप गलत हो, यू आर रॉन्ग, ठीक है ना। और आपको नेगेटिव मिलेंगे उसके बदले, इसलिए सावधान रहना है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सावधान, सावधान मित्र सावधान, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोनों PI ना हो करके क्या है बच्चों, CI है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।